अस्सलाम वालेकुम जी। तंदुरुस्ती और सेहत भरी हज़ारों दुआओं के साथ हकीम लश्कर मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे व्यूअर्स, आज हमारे पास एक बच्चा नाम अब्दुल्ला है जी। 10 सितंबर 2023 को हमारे पास ये बच्चा आया था और बच्चे को सोकड़े की शिकायत थी, यानी कि दिक्कत फाल सूखा मसान। अच्छा, जो बच्चे सोकड़े वाले होते हैं ना, दिन में 5 से लेकर 15-20 बार वो ना दस्त कर लेते हैं। पोटी कभी सब्ज़ और कभी पीली होती है और पतले पानी जैसे ये दस्त करते हैं और बहुत इनमें से स्मेल आती है। तो इस बच्चे की उम्र थी जी 4.5 साल, मतलब कि 4 साल और 6 महीने का यह बच्चा था। तो उस वक्त जो हमने इसका वज़न किया था वो था 4 किलो और 800 ग्राम, और हमने तकरीबन 15 दिन की दवाई दी थी। तो अब बच्चे का वालिद भी हमारे पास मौजूद है जनाब, उससे भी आपकी बात करवाते हैं। मज़ीद बच्चे को भी आपको दिखाएंगे। बच्चा आप देखना कि इंशाल्लाह बेहतर हुआ है पहले से। अच्छा जी, ये बच्चियाँ जब ये हमारे पास आई थी ना तो बिल्कुल बेजान थी। अपने हाथों को टांगों को हरकत भी नहीं देती थी। जो सीने की हड्डियाँ थी वो वाज़े नज़र आती थी। अब माशाल्लाह पहले से काफ़ी हद तक बेहतर है। अब बच्ची माशाल्लाह एक्टिव बहुत ज़्यादा हो गई है। देखें ना, अभी इतना 300-350 किलोमीटर सफ़र है ये वालिद मेरे पास लेके आया था बच्ची को। अब माशाल्लाह बच्ची की मैं अगर बासु पकड़ता हूँ तो ये कैसे छुड़ाती है। एक्टिव माशाल्लाह इतनी है। छोटे बच्चों का अगर मैं कहता हूँ कि 250 ग्राम अगर 13 दिनों में वज़न बढ़े, सिर्फ 13 दिनों में 250 ग्राम वज़न बढ़े, आप हिसाब लगाएं कि अभी 3 महीने हमने मेडिसिन खिलानी है तो बच्ची का वज़न कितना बढ़ जाएगा। अब टांग देख लें कि मैं पकड़ता हूँ वो कैसे छुड़ाती है। माशाल्लाह एक्टिव बहुत ज़्यादा हो गई है। अब 13 दिनों में इतना फ़र्क पड़ा है कि 250 ग्राम वज़न बढ़ा है। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम दवाई खिलाते रहेंगे तो वज़न आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और जिस्म पर मांस भी हो जाएगा और चर्बी भी हो जाएगी। फिर एक टाइम इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि बच्ची की आप पहचान भी नहीं सकेंगे भी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। सोकड़े वाले बच्चे के अगर कान की लो को आप पकड़ कर दबाते हैं ना तो उनको दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि अब बच्ची ने मेडिसिन हमारी खाई है तो अब वो हाथ भी लगाते हैं तो वो हाथ छुड़ाती है। तो अल्लाह पाक सेहत देगा इंशाल्लाह। टांगें भी पहले से बेहतर हो चुकी हैं। मज़ीद इंशाल्लाह हमने 3 महीने लगातार दवाई इस्तेमाल करानी। अल्लाह पाक सेहत देगा इंशाल्लाह, ये मुकम्मल तौर पर बच्ची ठीक हो जाएगी। अल्लाह पाक खैर। जी प्यारे भाई, कितों आए हो? डेरा गाजी खान का देर पता नहीं ये कितने। कितने देर हो गए तो हम घरों निकले हुए? असा घरों 8 बजे तो निकले हुए। सुबह 8 बजे के ये घर से निकले हैं तो अब तकरीबन 5 बज रहे हैं अब्दुल्ला। 5 बज गए हैं जी तकरीबन। देख लें किस टाइम से भाई सफ़र में ही है। आई थिंक सफ़र होगा 300 किलोमीटर तकरीबन होगा यहाँ से। अच्छा भाई, कितने दिन दवाई इस्तेमाल करवाइए? 13 दिन इस्तेमाल करवाई। 13 दिन जो 13 दिन दवाई ना जी बच्चे जो इस्तेमाल करवाइए। तो बच्चे का सा तुम दोबारा वजन करके दिखाया, कितना वजन बढ़िया बच्चे का? एक पाया वध गया। यानी कि एक पाइया 250 ग्राम जो है ना ये बच्चे ने जो वजन बढ़ाया है अपना। अच्छा भाई, बच्चा पहले ना बेहतर है। टटियां आगे कितनी बार करता है? अगे तकरीबन 20 बार करता सी, हुण 5 बार कर लिया। भाई कह रहे हैं जी पहले बच्चा ना तकरीबन 20 बार जो है वो पोटियां कर लेता था, दस्त जो पानी की तरह आते थे। अच्छा, अब ये फर्क पड़ा कि बच्चे के जो ना दस्त कम हो गए हैं। अब 5 बार दिन में जो है ना वो करते हैं पोटी। तो इंशाल्लाह ऐसे बच्चों को पोटियां ऐसे ही आती हैं। अब 13 दिन दवाई इस्तेमाल करवाई है और 250 ग्राम वजन जो है वो बढ़ा है। मज़ीद इंशाल्लाह ये पोटियां कम हो जाएंगी। दिन में 1 बार या 2 बार बच्चा ये पोटी करेगा तो इंशाल्लाह जिस्म इसका और ठीक होता जाएगा और जैसे कि हड्डियां नज़र आती हैं ये भी नहीं आएंगी और मांस भी जिस्म पर हो जाएगा। भाईजान, तुसी 4.5 साल की बच्ची होंदी पई है, साढ़े तो आने तो पहले ही के बहुत सारे डॉक्टर ने विखाया उसी। डॉक्टर क्या ध्यान? डॉक्टर ने बच्चा ठीक नहीं थी सकता, ये बच्चा हुण बस इवें ही रहे वैसी। इवें किवें रह वैसी, मतलब कि अपने पैरों ते कदी खलोसी ना या जिस्म ना बनसी, क्या मसला होसी? इन ये बच्चा अपने पैरों तो ना खुलो सी, बस इवें ही रहे वैसी। बच्चे को सोकड़ा थी गया, बच्चा नहीं उठी सकता। यानी कि डॉक्टरों का ये कहना है कि जी आपके बच्चे को जो मरज़ हुआ है ना, इस मरज़ से बच्चे बहुत कम ठीक होते हैं और सारी उम्र बच्चा अगर ज़िंदा रहता भी है तो इसी हाल में और ऐसा ही रहेगा, ये बच्चा ठीक नहीं होगा मुकम्मल। देखें जी, हम ये नहीं कहते कि ठीक नहीं होगा। शफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक जिसको चाहे शिफा दे। अब देख लें कि हमने जो दवाई दी थी, भाई ने 13 दिन दवाई इस्तेमाल करवाई है, 250 ग्राम वज़न बढ़ा है। तो अल्लाह पाक सेहत देगा इंशाल्लाह। हम तो ये बात नहीं करते कि भाई बच्चा कभी नहीं ठीक होगा। अल्लाह पाक इंशाल्लाह लाजमी शिफा देंगे। बेशक अल्लाह पाक ने शिफा देनी है। इलाज करवाना सुन्नत रसूल है, वो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। इस मर्ज़ में वही बच्चे मुब्तला होते हैं जो पहले बहुत मोटे और ताज़े होते हैं। जिस तरह ही वजूद की तहरीक चेंज होती है और बदकिस्मती से मैदा ख़राब इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई भी डॉक्टर अगर दवाई दे
تو بچے کا معدہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور جو بھی بچہ غذا کھائے، چاہے کوئی ٹھوس غذا کھائے، دلیا وغیرہ کھائے یا سیریلیک یا پھر دودھ پیے، تو وہ پانی کی طرح دست آتے ہیں اور وجود سے جلدی سے تحلیل ہو کر نا خوراک وجود سے خارج ہو جاتی ہے، اور اپنے ساتھ کافی ساری رطوبات کو بھی لے جاتی ہے، جس سے آہستہ آہستہ وجود جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے. جسم پہ جو ماس ہوتا ہے وہ سوکھے چمڑے کی طرح لٹک جاتا ہے، خاص طور پر چہرے کا ماس، بازوؤں کا، ٹانگوں کا ماس، اور خاص طور پر چتڑوں کا ماس جو ہے وہ سوکھے چمڑے کی طرح لٹک جاتا ہے. تو ایسے بچے سوکھنے میں مبتلا ہوتے ہیں. اگر آپ کے آس پاس ارد گرد کوئی ایسا بچہ آپ دیکھیں تو ان کو ہمارا بتائیں یا ہمارا نمبر دے دیں ان کو، تو وہ ہم سے رابطہ کر لیں. ہو سکتا ہے آپ کے بتانے سے وہ بھائی ہم سے رابطہ کر لے اور ہم سے میڈیسن منگوا کر اس بچے کو کھلائے. اللہ پاک شفا دے. یہ بھائی کو دیکھنے کے صبح 8 بجے کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، اب 5 بجے ہمارے پاس یہ پہنچے ہیں 400 کلومیٹر سفر کر کے. بے شک شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی دعائی ہم دیتے ہیں، علاج کروانا سنت رسول ہے، شفا اللہ پاک نے دینی ہے. تو انشاءاللہ بچے کا جو وزن بڑھا ہے وہ بہت ہی 250 گرام وزن بڑھا ہے، یہ بہت زیادہ وزن ہے. تو انشاءاللہ مزید ہمارا 3 ماہ کا کورس ہوتا ہے، 3 ماہ مکمل لگاتار ہم میڈیسن کھلاتے ہیں. تو انشاءاللہ بچے جو ہے وہ موٹے تازے گگلے مگلے ہو جاتے ہیں. تو جناب یہ میری آج کی ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے ہاں کوئی ایسے بچے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں. مزید اگر کوئی بھی آپ کو تکلیف ہے، کوئی ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے یا کوئی آپ کو پوشیدہ امراض ہے، یا ایسے بچے جو کمزور ہیں، پیدائشی کمزور ہیں، یا پولیو والے بچے جن کی ایک ٹانگ یا ایک بازو کمزور رہ جاتا ہے، یا چھاتی کا مسئلہ ہو، تو ہم سے رابطہ کریں، ہم سے میڈیسن منگوائیں. انشاءاللہ آپ کو دعائی بھیجیں گے، اللہ پاک شفا دے گا. مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اپنے حکیم لشکر مہدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.